हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हम देखते हैं कि ओहारा जब अपने रूम में होता है तब उसकी बहन का मैसेज आता है कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो क्या तुम अपने फियोंसे को असो लाओगे। तब ओहारा सोचता है कि जब मैंने इसका कॉल उठाना बंद कर दिया तो अब ये मुझे मैसेज करने लगी। उसे तो आइडिया भी नहीं होगा कि मैं करंट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। मुझे असो जाना ही होगा और मिलते से ही मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, नहीं तो बाद में चीज़ें मैच्ड अप हो जाएंगी। लेकिन इन सब के लिए गांव जाना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये मैटर बिना गांव जाए ही सॉल्व हो जाए। और वो ऐसा सोचते हुए दुखी हो जाता है। तब वो उस फ्रॉग स्टोन को देखता है जो उसे होंजो ने दिया था। तभी उसे प्रिंसेस की बातें याद आने लगती हैं कि तुम दोनों बहुत प्यारे कपल लगते हो। तब वो सोचता है कि नहीं प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जब जब उस स्टोन को देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। वैसे ये स्टोन देने के लिए होंजो मेरे घर अचानक से क्यों आ गई? तभी उसे उसकी बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि तुम दूसरी लड़कियों को अपने घर लाना बंद करो। और वो सोचता है कि वो घर इसलिए आई थी क्योंकि मैं फेक मैरिज वाले प्लान को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था, जबकि ये प्लान तो हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर होंजो ओहारा को देखकर शर्मा रही होती है और सोचती है कि उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं कुछ भी कर लूँ हमेशा चीज़ों को खराब ही कर देती हूँ। मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वैसे भी ओहारा को भी गांव भी जाना है, वो कब जाएगा? मुझे उससे पूछना तो है, लेकिन मैं टेंशन में हूँ और मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मैं उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ। तभी गोंडा ओहारा से पूछता है कि तुम वीकेंड मनाने के लिए अपने गाँव जा रहे हो ना? ओहारा और उसके कलीग शॉक हो जाते हैं। तब एक लड़की कहती है, क्या तुम दोनों अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो? होंजो सोचती है कि इस बारे में गोंडा को कैसे पता? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया, तो इसे कैसे पता चल गया? मुझे ओहारा का प्लान नहीं पता, बट मुझे कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। तभी ओहारा उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर मुझे कुछ काम है, तो तुम लोग जाओ और अपना काम करो। और वो होंजो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्लान के हिसाब से ही मूव करूँगा। तभी होंजो के मोबाइल पर प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने सुना है ओहारा अपने गांव जा रहा है, तो तुम भी उसके साथ जाओगी ना? तो होंजो कहती है कि तुम कौन हो? तब वो कहता है तुम शादी करने वाले हो तो ये तो नॉर्मल है कि तुम भी उसके साथ जाओगी, और मेरा ध्यान तुम लोगों पर ही है। फिर बाद में ओहारा कामा को एक पेट शॉप पर दे देता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप इसका ख्याल रखिएगा। और वो सोचता है कि कल होंजो को भी कॉल आया था। वैसे तो मैं ये मैटर अकेले हैंडल करना चाहता था, लेकिन उस कॉल की वजह से होंजो को भी मेरे साथ जाना होगा। और वो सोचता है कि आखिर ये है कौन? लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊं तब मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये शादी असली नहीं, बस एक दिखावा है। इस तरीके से हमारा प्लान भी सेफ रहेगा और घर वाले भी परेशान नहीं होंगे। और घर वालों को सब कुछ बताने के बाद हम रात में वहीं किसी होटल में रुक जाएंगे ताकि यहाँ पर किसी को शक ना हो, और अगले दिन वहाँ से निकलेंगे। और वो होटल बुकिंग कराने आ जाता है और सोचता है कि होंजो के जाने आने और रुकने का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा, और वैसे भी वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हम होंजो को देखते हैं जो असो का मैप देख रही होती है और सोचती है ये तो अच्छा हुआ कि अब हम दोनों साथ में जा रहे हैं, क्योंकि सच बताने के बाद मुझे उनसे माफ़ी भी मांगना है। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं माफ़ी मांगूंगी कैसे। और वो सोचने लगती है कि मुझे वहाँ पर क्या पहन कर जाना चाहिए। तब उसे उसके बचपन की बात याद आती है। जब वो छोटी थी तब वो अपने मॉम से पूछती है कि मैं अच्छे कपड़े कब पहनूंगी। तब उसकी मॉम बताती है तुम वो कपड़ा पहनो जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि उससे अच्छा कपड़ा कोई नहीं हो सकता, और अपने पसंद के कपड़े पहनने के बाद तुम अपने आप कॉन्फिडेंट फील करोगी। फिर हम ओहारा को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर होंजो का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि जाने का समय तो हो गया है। तभी वहाँ पर होंजो आ जाती है। ओहारा शर्माते हुए सोचता है कि कितनी प्यारी लग रही है, और फिर होंजो लेट होने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। तब ओहारा कहता है कि कोई बात नहीं, और सोचता है कि ट्रेवल करते समय ये इतनी प्यारी हो जाती है क्या। फिर जब वो प्लेन में बैठे होते हैं तब ओहारा सोचता है कि हम तो बस ये बताने जा रहे हैं कि ये शादी तो बस झूठ है। लेकिन होंजो को देख के लग रहा है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने जा रही है। तब होंजो सोचती है क्या मैंने ये आउटफिट चूज करके सही किया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे आउटफिट पहनने चाहिए। तब ओहारा उससे पूछता है कि तुम कभी कुमामातो गई हो? होंजो शर्माते हुए बताती है कि हाँ, बहुत बार गई हूँ, लेकिन तब जब मैं छोटी थी। ओहारा उससे पूछता है कहीं वो तुम्हारा फैमिली वेकेशन तो नहीं था?
होंजो कहती है, हाँ कह सकते हैं। वैसे तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानना, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन अपने बारे में मैंने कभी नहीं बताया है। तब ओहारा कहता है, तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होंजो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी मेरे बारे में पता हो। तब ओहारा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अगर तुम अपने और अपने फैमिली के बारे में बताओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तब वो बताती है कि मैं बचपन में भी ऐसी ही थी, मुझे तब भी मैप्स बहुत पसंद थे और मेरे डैड हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो हमारे घर में मैं और मॉम ही रहते थे। लेकिन आए दिन मॉम को भी बिजनेस की वजह से इधर उधर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे भी बहुत कम मिल पाती थी और मैं अपना ज़्यादा समय अकेले बैठ के मैप को देखने में बिताती थी। और वो बताती है कि उसने 2 डॉल बनाए थे, एक उसकी मॉम जैसी और एक उसके जैसी। और जब भी मॉम कहीं जाती थी तो वो मुझे लेटर के थ्रू बता देती थी कि वो कहाँ जा रही हैं। तो फिर मैं मैप खोल कर देखती थी कि वो जगह हमारे यहाँ से कितनी दूर है, और सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं और मॉम वहाँ साथ में घूमने जाएंगे। और उन दिनों अक्सर लैंडलाइन पर मॉम के फ्रेंड्स का कॉल आया करता था, और जब उन्हें पता चलता था कि मॉम घर पर नहीं है तब वो कहती थी कि बेचारी बच्ची को उसने फिर अकेला छोड़ दिया। तब मुझे याद है कि मैं अक्सर उनसे कहा करती थी कि मैं बेचारी नहीं हूँ, और घर की देखभाल करने के लिए भी तो किसी का यहाँ होना जरूरी है ना। फिर वो लोग कुमामातो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। पहुँचते से ही ओहारा को उसकी दादी अम्मा मिलती हैं। तब ओहारा पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती हैं कि यहाँ पर तो मैं मेलन डिलीवर करने आई थी। तुम ओगाता को तो जानते ही हो, वो यहीं एयरपोर्ट पर मेलन बेचता है। वैसे तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लग रहा है। तब जाते हुए दादी अम्मा ओहारा से पूछती हैं कि तुम्हें याद है कि तुम आखिरी बार गांव कब आए थे, और वैसे ये तुम्हारे साथ कौन है। तब होंजो बताती है कि मेरा नाम होंजो है और मैं इनके साथ काम करती हूँ। तब दादी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तब ओहारा उन्हें बताता है कि दादी आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो कहती हैं कि मुझे सब पता है कि तुम लोग शादी करने वाले हो, और कोइची ने मुझे ये बहुत बार बताया है कि ओहारा ने अपनी होने वाली वाइफ को खुद ही ढूंढ लिया है और वो हमसे मिलाने के लिए आने वाला है। तब होंजो कहती है कि ये सच नहीं है, ये बस एक झूठ है और उसके सिवा कुछ नहीं। हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं और हमारी वजह से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तब दादी कहती है, हैं ऐसा लगता है कि बताने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और दादी को कुछ फ्रूट्स डिलीवर करने थे, जिसके लिए वो मेन घर न जाके दूसरे घर आ जाती हैं और उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि यहाँ पर हम फ्रूट्स उगाते हैं। और वो कहती हैं कि इन सब मेलन को भेजना है, लेकिन तुम्हारे दादा के कमर में बहुत दर्द है। तब ओहारा उनकी मदद करने लगता है और होंजो से कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो होंजो दादी से पूछती है कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तब वो कहती हैं कि तुमने कभी मेलन्स को लोड किया है। तो होंजो कहती है नहीं। तो दादी बताती हैं हर कोई शुरू से शुरू करता है, तो तुम जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो जो तुमने पहना है वो गंदा हो जाएगा। और जब होंजो कपड़े बदल कर आ जाती है तो दादी उसे मेलन हार्वेस्ट करना बताती हैं कि इसकी जो डगाल है उसे ना ही कॉर्नर से कट करना और ना ही फ्रूट के पास से। फिर होंजो मेलन कट करके ले जा रही होती है। तब वो सोचती है यहाँ कितनी गर्मी है और मैं यहाँ सच बताने आई थी, लेकिन अब मेलन हार्वेस्ट कर रही हूँ। वो फील्ड की तरफ देखती है और सोचती है कि ये कितना प्यारा है, बिल्कुल एक सीनरी जैसा। ये पहले कैल्डेरा हुआ करता था जहाँ पर सिर्फ मैग्मा ही मैग्मा था, लेकिन अब ये कितना अच्छा लग रहा है। फिर दादी उसे मेलन खाने के लिए देती है और बताती हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स उगाते हैं। तब होंजो मेलन्स खाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा और मीठा है। तब दादी बताती हैं कि पहले तो हम बहुत सारा उगाते थे, लेकिन अब कोई करने वाला नहीं है, इसलिए कम कर दिया है। और वैसे तुम दोनों को छुपाना नहीं चाहिए कि तुम शादी करने वाले हो। तब होंजो कहती है कि मैम सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में शादी नहीं करने वाले हैं। तब दादी कहती हैं मुझे पता है, इसीलिए ओहारा गांव में आया है ताकि वो शादी की बात कर सके, क्योंकि शादी की बात कहीं और करना उसे सही नहीं लग रहा होगा। और वैसे भी हमारे फैमिली में मैन बोलने में बहुत बुरे और जिद्दी हैं, जिसकी वजह से बिना बात चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इसलिए तुम ओहारा के साथ रहो और उसका साथ दो। मेरा मानना है कि हम लोगों के पास एक ऐसी अनमोल चीज़ होती है जिनके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन ओहारा सच में तुम्हारी परवाह करता है, तो तुम भी उसका ख्याल रखना। उसकी बातें सुन के वो शर्मा रही होती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तब दादी जोर से चिल्ला के ओहारा को बुलाती हैं कि होंजो को हीट स्ट्रोक आया है। तब ओहारा दौड़ कर आता है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसे उठा लेता है और कहता है कि ये कितनी भारी है। तभी वहाँ पर उसके डैड कोइची आ जाते हैं।
तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं और अगर तुम इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।